परमेश्वर से मिलाने के लिए कि अब मैं अपनी जान देने जा रहा हूं। अब क्या हो कि मेरे लोग जो हैं, जिस मकसद को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने मुझे भेजा है, अब वो मकसद पूरा हो सके। वहां पर मूसा के साथ भी यही था। परमेश्वर ने मूसा को इसीलिए चुना था कि लोगों को बंधुआई में से निकाल सके और उनको मेरे पास लेके आ सके। और मूसा ने वही किया। मूसा परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ अपने लोगों को लेकर कि परमेश्वर देख, मैं तेरे लोगों को लेके आ चुका हूं, अब तू इनसे बात कर। उसके बाद क्या हुआ वहां पे? यीशु मसीह जब क्रॉस पे था, उसने अपनी जान को दिया, तो मंदिर का पर्दा बीच में से फट गया और परमेश्वर से लोग डायरेक्ट मिल सके। वहां पे मूसा ने भी परमेश्वर के साथ अपने लोगों को मिला दिया। जो यीशु मसीह वाली बात है, आप चाहो तो मत्ती 27 का 45 से लेकर 54 तक पढ़ सकते हो सारा, कि क्या हाल हुआ था, चट्टाने डोल उठी थी, पर्दा फट गया, सब वहां पे लिखा है। ठीक है जी। अगली आयत पढ़े, 17वीं आयत। तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिए छावनी से निकाल ले गया और वे पर्वत के नीचे खड़े हुए। मूसा लोगों को ले गया। यहाँ मूसा निकला, वहां यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ गया। मूसा जब तक वहां पहुंचा, यीशु मसीह अपनी जान को देने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके थे। समझ में आ रही है आप लोगों को? थोड़ा बोरिंग तो नहीं लग रहा? ठीक है, मैं लास्ट में आपको एक बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं। ठीक है जी, तो अंत तक बने रहिएगा। चलिए अगली आयत पढ़ते हैं, 18वीं। और यहोवा जो आग में होकर सिनै पर्वत पर उतरता था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि पूरे पर्वत पे क्या हुआ? धुआं भर गया। जिस जगह पे धुआं होता है, क्या वहां पे विजिबिलिटी दिख सकती है आपको? अगर किसी बिल्डिंग में आग लग जाए, वहां धुआं भर जाए, तो क्या आपको अपने सामने वाला बंदा दिखेगा? टोटल डार्कनेस, बिल्कुल अंधेरा हो गया, कुछ भी नहीं दिख रहा था। वैसे ही जब यीशु मसीह क्रूस पे टंगाया गया, जब उसने अपनी जान को दिया, तो बाइबल बताती है कि वहां पे अंधेरा छा गया। पूरे संसार में क्या हुआ? कुछ समय के लिए अंधेरा छा गया। अंधेरे का मतलब ये नहीं कि चलो अंधेरे का मतलब मैं समझाता हूं आपको थोड़ा सा। जब अंधेरा होगा, ठीक है, तो उसमें से छोटी सी लाइट भी आपको एक आशा देगी। ठीक है, जहां पूरा अंधेरा फैला हुआ है, वहां पे अगर आपको एक छोटी सी लाइट भी दिखेगी ना, तो आपको एक आशा मिलेगी, एक होप मिलेगी कि हाँ मैं वहां पे जाऊंगा तो वहां पे कुछ सही चीजों का मुझे दिखना स्टार्ट होगा, है ना? ऐसे ही जब पूरी जगह पे अंधेरा फैल गया, उस पूरे पर्वत पे अंधेरा फैल गया, तब क्या हुआ? तब आशा की किरण दिखी, होप मिलने पाया कि नहीं, बाइबल अंधेरा उजाले में बदला, तो वो क्या लेकर आया? नई जिंदगी को हम सभी के लिए लेकर आया। और जिंदगी अभी फील कर रहे हैं पर होके, शायद हमें हमारी आज बहुत सी जगहों पे अंधेरा है, लेकिन आपको याद रखिए, लाइट की कीमत तब तक पता नहीं चलेगी जब तक नहीं दिखेगी। जब अंधेरा होगा तभी हम जान पाएंगे कि हाँ, लाइट वैल्यू रखती है। जिंदगी भर लाइट देखी हो, पता भी नहीं होता है, लेकिन जिस वहां की रोशनी दिखे, तो आपको छोटी सी रोशनी की कीमत पता चलेगी कि वो छोटी सी रोशनी राह दिखाने के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे ही जब यीशु मसीह मरा, पूरा अंधेरा फैल गया था, लेकिन थोड़े समय के हमारी जिंदगियों को रोशन दिया उस उजाले ने। के समय पूरे पर्वत पे अंधेरा हो गया, हमने हो पाए। जब गुजरेंगे नहीं, तब तक उस उजाले की कीमत को समझ नहीं पाएंगे। ले आगे चलते चलते एक राह दिख रही है,
कि उजाला हमारी जिंदगी में मिलेंगे तो उजाला हमारी जिंदगी को और ज्यादा रोशन कर देगा। आमीन। ठीक है, अगली आयत पढ़ेंगे 19वीं आयत। नरसिंगे का जब फिर नरसिंगे का शब्द बढ़ता और बहुत भारी हो गया, तब मूसा बोला और परमेश्वर ने वाणी सुनाकर उसको उत्तर दिया। अंधेरे के अंदर अंदर चल रहा है, मूसा ने आवाज मारी, परमेश्वर कहाँ है, परमेश्वर मेरी आवाज को सुन। तब वहां पे नरसिंगे का शब्द भारी हो गया। ये दिखाता है परमेश्वर मसीह के कंपैशन को, कि वो कितना ज्यादा तरस से गया था उस समय क्रूस पे कि उसकी आवाज ज्यादा भारी हो गई। यहाँ पे लिखा है नरसिंगे का शब्द बढ़ता गया, बहुत भारी हो गया, लिखा तो उसकी आवाज बहुत ज्यादा कि जब जब तुम मुझसे मांगेगा मैं अपने लहू से धोके तुझे शुद्ध करूंगा। तो जब भी हम उसके पास जाएं, अपने आप को उसके लहू से धो के जाएं, पवित्र करके जाएं, ताकि हम उसके पास पहुंच सके। क्योंकि एक पाप से भरी हुई चीज परमेश्वर के पास नहीं जा सकती। वो पवित्र है कि जब यीशु मसीह का पाप, सारे संसार का पाप यीशु मसीह के ऊपर आ गया था, तो उसने यीशु मसीह को भी अलगाव कर दिया। यीशु मसीह ने बोला, हे प्रभु तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? और रीजन ये था कि पूरे संसार का पाप उसके ऊपर आ चुका था, और वो पाप परमेश्वर और यीशु मसीह के बीच का अलगाव बन गया। वही पाप अब तक हमारे और परमेश्वर के बीच में भी अलगाव का एक बड़ा कारण था। लेकिन उस अलगाव को हटाने के लिए, उस अलगाव को धोने के लिए यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया। तो हम क्या होते हैं? यीशु मसीह के लहू से धुल के पवित्र हो जाते हैं और डायरेक्टली परमेश्वर के पास पहुंच पाते हैं। ठीक है, अगली आयत पढ़ेंगे। यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग आप हमको यह कहकर चिताया कि पर्वत के चारों ओर बाड़ा बांधकर उसे पवित्र रखो। बाड़ा बांधकर उसे पवित्र रखो, इसका मतलब है कि जो परमेश्वर में हो के अपनी लिमिट्स हैं, उसमें रहकर अपने आप को पवित्र रखना है। शादी से पहले कुछ गलत नहीं करना, किसी को देख के बुराई नहीं सोचनी, किसी के लिए चुगलियां नहीं करनी, परमेश्वर के पास जाके सिर्फ बात नहीं करनी परमेश्वर के लिए, अब किसी के पीठ पीछे परमेश्वर की चुगलियां नहीं करनी। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें लिमिट्स में रह के करनी। और क्या? बाड़ा बांधकर उसमें पवित्र रहो। हमारा बाड़ा यीशु मसीह में होके क्या है? प्रार्थना करना। जी, ठीक है, चलो एक चीज आपको यहाँ पे क्लियर कर, मेरे को आवाज नहीं आ रही सिस्टर जी, सॉरी। ठीक है, एक बात मैं अभी क्लियर करता हूँ आपको। बाड़ा बांधना, यीशु मसीह का लहू, हम सब लोग प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह अपने लहू से धो के हमें शुद्ध कर, बोलते हैं। आपको पता है जब यीशु मसीह क्रूस पे था तो वहां पे एक बात लिखी गई है कि उसका जो शरीर था वो एक मांस के लोथड़े के समान दिख रहा था। जैसे गुंदा हुआ आटा होता है, वो उसके ऊपर लाल रंग डाल दिया और उसको वहां पे लटका दिया। यीशु मसीह को स्वयं अपने लहू में धुलना पड़ा ताकि वो परमेश्वर के करीब जा सके। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? जब पूरे संसार का पाप उसने हमारे ऊपर ले लिया तो उसका शरीर मानो इंसान का शरीर नहीं लग रहा था। उसको इतनी ताड़ना पड़ी, उसके ऊपर इतने कोड़े बरसाए गए, इतना मारा गया कि वो लग ही नहीं रहा था कि वो इंसान है। और उस जख्मों में से जो लहू निकल रहा था, वो लहू सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक उसके पूरी की पूरी बॉडी को उसने कवर कर रखा था। और जब वो लहू में कवर था तो वहां पे उसने एक बात को, एक चिन्ह को दिखाया
कि परमेश्वर के पास जाने के लिए यीशु के लहू में नहाना बहुत जरूरी है। यीशु के लहू से अपने आप को पवित्र करना, शुद्ध करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा मैं स्वयं कर रहा हूं। वो स्वयं अपने लहू में ढक चुका था, अपने लहू से नहा चुका था, इसलिए जब वो मारा गया तो वो डायरेक्ट परमेश्वर के पास जाके बैठने पाया। आखिरी आयत में लिखा है, 24वीं आयत में, यहोवा ने उससे कहा, उतर तो जा और हारून समेत ऊपर आ। और वहीं पे अगर हम यीशु मसीह के साथ देखें, जब वो क्रूस पे था, उसके साथ एक और बंदा क्रूस पे चढ़ाया गया, वो डाकू। उस डाकू के पास बैप्टिज्म लेने का समय नहीं था, उस डाकू के पास अच्छे काम करने का समय नहीं था, वो तो क्रूस पे टंगा हुआ था, मरने वाला था। आखिरी क्षण में उसने क्या बोला, तू तो अच्छा इंसान है, जब तू स्वर्ग में जाए तो मुझे याद रखना, मैं भी तेरे साथ स्वर्ग में जाना चाहता हूं प्रभु। तो यीशु मसीह ने क्या बोला कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा, उतर तो जा और अपने साथ हारून को लेकर आना। जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया, मारा गया, ठीक है, तो वहीं पे था उस क्रूस पे, उसके साथ में डाकू था, वो उसको भी लेके गया, लेकिन तीसरे दिन वो फिर से नीचे आ गया, अपने लोगों को दिखाई दिया और 40 दिन उनके साथ रहा और उनको सिखाया कि परमेश्वर के साथ कैसे चलना है। और जब वो ऊपर गया तो हमारी सहायता के लिए होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा को वो नीचे छोड़ के गया, ताकि वो अब तक हमारी सहायता करती रहे। जब आज की क्लास का सिर्फ एक मकसद था बोलने का, जब हम परमेश्वर के पास जा रहे हैं, उसकी बातों को सुनने के लिए, अपनी बात बोलने के लिए नहीं बोल रहा मैं, अपनी बात बोलने के लिए आप कभी परमेश्वर के पास जाओ, लेकिन जब उसकी सुनने के लिए उसके करीब आओगे तो आपको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। वो क्या है कि आपको एक बाड़ा बांधना पड़ेगा, आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, आपको अपने लिमिट्स को क्रॉस नहीं करना पड़ेगा, आपको प्रार्थनाओं में रहना पड़ेगा, आपको वो कान चाहिए होंगे जो उसकी बात को सुन सके, आपको वो कॉन्शियस चाहिए होगा जिससे वो बात कर सके, आपको ऐसा हृदय चाहिए होगा जो उसके साथ लग सके, आपको उन बातों को छोड़ना होगा जो आपको उससे दूर करती है, आपको ऐसी गाली देने वाली जबान को छोड़ना पड़ेगा जो दूसरों की निंदा करती है, आपको ऐसी बातों को छोड़ना पड़ेगा जो दूसरों की बुराई करती है, तब आप उससे सुन पाओगे। आप अपनी बात, मैं समझता हूँ, हर किसी को सुना सकते हो, लेकिन कोई और आपसे अपने दिल की बात तभी करेगा जब उसको आपके ऊपर भरोसा होगा। अगर उसको आपके ऊपर भरोसा नहीं है, वो आपके साथ कभी अपने दिल की बात शेयर नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी शख्स को आपके ऊपर भरोसा है तो अपने दिल की छोटी छोटी बात आपको बताएगा। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर अपने दिल की छोटी छोटी बातें आपको बताए, आपसे बात करे, आपके करीब आए, तो आपको इन सबको फॉलो करना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी उससे सुनने के लिए। वो ऐसी राह चलते किससे बात नहीं करता, वो उनसे बात करता है जिनके मन उसकी तरफ लगे होते हैं, वो उनसे बात करता है जो निष्कपट मन से उसके पास जाते हैं, वो उनसे बात करता है जो अपना सब कुछ छोड़ के उसके पीछे होने के लिए तैयार रहते हैं, वो उनसे बात करता है जो उसकी सुनने के लिए तैयार है। अगर आज आप उसकी सुनने के लिए तैयार हैं, तो मैं विश्वास करता हूं कि आज रात जब आप बिस्तर पे जाओगे तो परमेश्वर आपसे जरूर से बात करें। एक छोटी सी बात बोल के मैं इस क्लास को खत्म करूंगा, ठीक है, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है जी, आज का टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है जी। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ, ये बात कल परमेश्वर ने मुझे सिखाई और मैं इस बात से बहुत ब्लेस हुआ। मैं सोच रहा था कि रात वाली मीटिंग में इसको शेयर करूं, बट कोई बात नहीं, ठीक है। चलो, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? बताओ। माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट। किसी को उसकी लंबाई पता है? लंबाई पता है कितने फुट? अच्छा, दुनिया का सबसे गहरा जो खाई है, जो ओशन है, वो कौन सा है जो अभी तक डिस्कवर की गई है? दुनिया की सबसे गहरी खाई
भाई, अच्छा आप तो बता दो। नहीं जानते, कोई बात नहीं। मारियाना ट्रेंच, ठीक है जी, दुनिया की सबसे गहरी खाई है, ठीक है। इस खाई का जो डेप्थ है, ठीक है, कितनी गहरी है, ये है 35,000 फीट गहरी, ठीक है जी। ये कितना ऊंचा है, 28,000 फीट ऊंचा, ठीक है जी। ये कितनी गहरी है, 35,000 फुट गहरी। बाइबल एक वर्ड्स बताती है, अगर तू विश्वास से पर्वत को कहे कि समंदर में जा गिर, तो वो गिर जाएगा। पढ़ी आपने आयत, सबने पढ़ी होगी कि अगर तू पर्वत से कहे कि समंदर में जा गिर, विश्वास से कहे तो वो गिर जाएगा, ठीक है जी। सबसे ऊंचा पहाड़, अगर आप उसको बोलोगे कि तू समंदर में जा गिर, तो इस 35,000 फुट की गहराई में गिर के भी उसके पास 6,000 फुट जगह और रहेगी और वो पर्वत दिखेगा भी नहीं। वैसे ही आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं, आपकी समस्या, आपकी परेशानी, आपकी कठिनाइयां, आपका फाइनेंशियल इशू, आपकी दिक्कतें, आपकी परेशानियां चाहे 28,000 फुट लंबी क्यों ना हो, इतनी बड़ी दिखने में क्यों ना लग रही हो, लेकिन मेरे परमेश्वर का ग्रेस इससे भी ज्यादा गहरा है कि आप अगर विश्वास के साथ बोलोगे कि पहाड़ जा गिर, तो वो उस खाई में गिरेगा, उसको गिरना पड़ेगा और तब भी जगह बच जाएगी कि आप उसके अंदर और चीजों को घेर सकते। समझ पा रहे हो मेरी बात को? हम विश्वास करने के कारण या बाइबल पढ़ने के कारण से उन बातों को बोलते हैं कि क्या ये बात संभव है भी या नहीं है। विश्वास से बोलते, प्रभु इस पहाड़ को जाके घेर। क्या आपने सोचा कि समंदर इतना गहरा होगा कि उस पहाड़ उसके अंदर समा जाए? लेकिन जब परमेश्वर ने मुझे इससे बात करी, सबसे ऊंचा पहाड़ इतना लंबा है 28,000 फीट का, लेकिन उससे ज्यादा गहरा परमेश्वर ने ये इसीलिए बनाया ताकि वो आपको समझा सके कि अगर तू पहाड़ को बोलेगा कि गिर, तो पहाड़ गिर जाएगा। मैंने इतनी जगह उस खाई में बना के रखी है तेरे लिए, तो एक बार बोल के तो देख कि ये पहाड़, मेरी गरीबी का पहाड़ गिर, तो आप समझ जाइए उस खाई में इतनी जगह है कि उस पहाड़ को गिरना पड़ेगा और वो पहाड़ ऊपर दिखेगा भी नहीं, वो इतना नीचे चला जाएगा कि आप ढूंढो तब भी आपको नहीं मिलेगा। आप बोलोगे पहाड़ कहां गया, क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उस पहाड़ के गिरने के लिए ऑलरेडी एक बहुत बड़ी जगह बना के रखी। अगर आज आपकी जिंदगी में कुछ समस्या है, बच्चे नहीं मान रहे, पति नहीं मानता, पैसा नहीं है, गरीबी है, दिल में दर्द है, कोई मेरी नहीं सुनता, मेरा दिमाग खराब हो चुका है, मेरी किडनी खराब हो चुकी है, मेरे शरीर में ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, तो मैं आपको आज विश्वास देना चाहता हूँ, आपकी समस्या चाहे इससे भी बड़ी हो, लेकिन परमेश्वर का ग्रेस इससे भी गहरा है। वो समस्याएं कहाँ चली जाएंगी आप पता भी नहीं लगा पाओगे। अगर आपका विश्वास परमेश्वर में पक्का है और आप अपने पहाड़ों को गिराना जानते हो उस खाई में, तो आज से आपके पहाड़ यीशु के नाम से उस गहरी खाई में जाके गिर गए हैं। अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो जरूर से आमीन बोलना कि आज से छुटकारा आपकी जिंदगी में प्रवेश कर चुका है। आज से आपकी एक नई जिंदगी स्टार्ट हो चुकी है। आज से परमेश्वर आपकी खाइयों को, जो अब तक लग रही थी कि इसमें तो कुछ नहीं हो सकता, ये है वो है, आज से आपकी जिंदगी की खाइयों के अंदर आपकी परेशानियां गिर जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके काम कैसे संवरने स्टार्ट हो गए। आप देखोगे अपनी जिंदगी में बढ़ोतरी को, आप देखोगे अपनी जिंदगी में करेक्शन को, आप देखोगे अपनी जिंदगी में परमेश्वर के साथ अपने नाते को ठीक होता हुआ, आप देखोगे अपनी जिंदगी में कि परमेश्वर कितने बड़े बड़े काम आपकी जिंदगी से कर सकता है जो आपने सोचे भी नहीं थे। जब दाऊद छोटा सा था, उसने नहीं सोचा था वो कभी इतनी बड़ी लड़ाइयां लड़ेगा। जब शामुएल छोटा सा था, उसने नहीं सोचा था कि मैं इतना बड़ा प्रॉफिट बनूंगा। जब हन्ना के पास कुछ नहीं था, उसने नहीं सोचा था कि वो शामुएल को जन्म देगी। एक विश्वास था,
कि प्रभु तू कर सकता है। अगर आज आपके पास ये विश्वास है कि प्रभु तू कर सकता है, तो आज से आपके पहाड़ आपकी खाई में गिर चुके हैं। आज से आप नई जिंदगी की शुरुआत करोगे। आज से आप ऊंचे उठाए जाओगे। आज से आप जयवंत से बढ़कर जियोगे। ना केवल जयवंत बनोगे, बल्कि दूसरों के हाथों को थामोगे और उनको भी जयवंत बनाओगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इसीलिए बुलाया है कि आप परमेश्वर के कामों को कर सको। आप नहीं जानते आपके अंदर परमेश्वर क्या देखता है। दाऊद नहीं जानता था परमेश्वर ने उसके अंदर क्या देखा। एस्थर नहीं जानती थी परमेश्वर ने उसके अंदर क्या देखा। देबोरा नहीं जानती थी परमेश्वर ने उसके अंदर क्या देखा। शमूएल नहीं जानता था परमेश्वर ने उसके अंदर क्या देखा। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर आया, तो आज तक जमाना उनके आगे घुटने टेकता है। अगर आज आप अपने सामने शैतान को गिरता हुआ देखना चाहते हो, सिर्फ एक बात का विश्वास करना कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरे अंदर एक वीर योद्धा को देखता है। तू मेरे अंदर एक बड़ा सामर्थी राज्य देखता है। प्रभु तू मुझे अकेला नहीं देखता। तू जब मुझे देखता है तो ऐसा देखता है कि एक बड़ा राज्य तेरे कामों को करने के लिए चल रहा है। जब आप अपने नजरिए को परमेश्वर में बदलोगे, तो परमेश्वर आपकी सोचों पे आशीष देके आपको बदलेगा और आपको बहुत ब्लेस करेगा। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे और प्रभु से बोलेंगे, प्रभु आज मैं तैयार हूं तेरे स्पर्श को लेने के लिए। प्रभु जी आज मैं तैयार हूं मेरे परमेश्वर पिता, तेरी बातों को अपनी जिंदगी में ग्रहण करने के लिए, तेरे मकसद को अपनी जिंदगी में ग्रहण करने के लिए प्रभु, तेरे बड़े हाथ को अपनी जिंदगी में ग्रहण करने के लिए प्रभु, तेरी आज्ञाओं को अपनी जिंदगी में ग्रहण करने के लिए, तेरी करेक्शन को अपनी जिंदगी में ग्रहण करने के लिए प्रभु। आज से यीशु के नाम से तमाम वो बातें जो शैतानी है, तमाम वो सोते जो शैतानी है प्रभु, यीशु के नाम से आज मैं डिस्कनेक्ट करता हूं। इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया। अपने आप को यहाँ मौजूद हर एक जन को तेरे पाक लहू के बारे में कवर करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता। तू हमारी जिंदगी में उतर गया, तेरा मस्सा हमारी जिंदगी में काम करे मेरे परमेश्वर। इसी समय तू हर एक को टच कर मेरे परमेश्वर। इसी समय तेरा आत्मा हर एक को टच करे मेरे परमेश्वर। तेरा आत्मा हर एक को छुए मेरे परमेश्वर। द नेम ऑफ जीसस आई रिलीज योर माइटी हैंड इन द नेम ऑफ जीसस। तेरा बड़ा सामर्थी हाथ इन सबको छुए यीशु। तो इनको छू मेरे परमेश्वर। तेरा काम इनकी जिंदगी में शुरू हो, तेरा राज्य इनकी जिंदगी से बढ़े, तेरा काम इनकी जिंदगी में शुरुआत हो मेरे परमेश्वर। आज हर एक टूटा दिल मेरे परमेश्वर यीशु के नाम से जुड़ जाए। आज हर एक वो जो जख्म है दिल के परमेश्वर, आज वो भर जाए मेरे परमेश्वर। और वो खाली इस बात से ना भरे मेरे परमेश्वर कि वो टेम्परेरी खुशी, बल्कि वो तेरे दानों से भरे, तेरे वरदानों से भरे। और ये लोग और मैं सच में इस बात को बोलने पाए कि अच्छा हुआ कि ये दुख मेरी जिंदगी में आया, कि मैं परमेश्वर तेरे और करीब आने पाया। तू सहायता और मदद कर मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। थैंक यू जीसस। तुझको महिमा देते हैं, तुझे आदर देते हैं मेरे परमेश्वर। वो अगर आज यहाँ पे कोई है जो अपनी बैक पेन से परेशान है मेरे परमेश्वर पिता, जिसकी बैक में सीवियर पेन रहता है मेरे परमेश्वर, आज से यीशु के नाम से वो पेन डिस्कनेक्ट करता हूं इनकी जिंदगी से। यीशु के नाम से आज वो पेन जाता रहे। अगर कोई मानसिक संतुलन परमेश्वर पिता जिसका खराब हो रहा है मेरे परमेश्वर, जो तंग आ गया अपनी जिंदगी से, तो आज मैं उन लोगों के लिए कहना चाहता हूँ कि कुछ चीजें इसलिए तोड़ी जाती हैं कि उनको और नए तरीके से संवारा जाए। कुछ चीजें इसलिए तोड़ी जाती हैं, कुम्हार एक ही बार में परफेक्ट मटका नहीं बनाता, वो उसको तब तक बनाता है जब तक उसकी सेटिस्फैक्शन ना हो जाए। अगर आज आपको लग रहा है आप टूट रहे हो, पिस रहे हो, बिखर रहे हो, बार बार तोड़े जा रहे हो, बार बार कुचले जा रहे हो, बार बार गिराए जा रहे हो, बार बार आपको तोड़ा जा रहा है, बार बार ताड़ना पड़ी जा रही है, तो उस बात को याद रखो कि परमेश्वर आपको वो परफेक्ट वेसल बनाने जा रहा है जिसमें ऐसा पानी समाएगा जो दूसरों की प्यास बुझाए। आप दूसरों की आत्मिक प्यास बुझाने वाले बनाए जा रहे। परमेश्वर का वचन कहता है, रोने और कलपने से और आंसू बहाने से रुक जा कि परमेश्वर को तेरा परिश्रम दिखाए। यीशु के नाम से प्रभु इन सब के हाथ के काम पे तू आशीष दे मेरे परमेश्वर। हर एक टूटे दिल से तू बात कर मेरे परमेश्वर। तेरा वचन कहता है कि टूटा और पिसा मन तेरे ग्रहण योग्य बलिदान।
प्रभु आज हम सब अपने टूटे दिलों को तेरे करीब लेकर आते हैं। तू सहायता और मदद कर मेरे परमेश्वर। जब हम अगली क्लास में मिले परमेश्वर पिता तो बेहतरी की गवाहियों के साथ मिले। जब रात को मिले परमेश्वर पिता बेहतरी की गवाहियों के साथ मिलने पाए। तू सहायता और मदद कर प्रभु। तुझे महिमा देते हैं, तुझे आदर देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। ऐसे सुने और ग्रहण कर देता। आमीन 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 आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे में सिस्टर का न्यू जुड़े हैं